आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष के बीच मंगलवार को मशहद से नई दिल्ली पहुंचे एक विशेष विमान से भारतीय नागरिकों को ईरान से निकाला गया और अब तक कुल 2295 भारतीय नागरिकों को ईरान से स्वदेश लाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 24 जून को सुबह 3:30 बजे मशहद से नई दिल्ली पहुंचे एक विशेष विमान से भारतीय नागरिकों को ईरान से निकाला गया है। ईरान से निकाली गई पंजाब निवासी बलजिंदर कौर 21 साल से ईरान में रह रही हैं और वहां हिंदी शिक्षिका के रूप में काम करती भी हैं। उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में अपने नागरिकों को निकालने के लिए सरकार के प्रयास पर गर्व की बात है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। अपना देश अपना ही है, लेकिन वहाँ भी हमें कोई परेशानी नहीं हुई। पिछले कुछ दिनों में स्थितियाँ जो है वो बदल गई है, अन्यथा हम वहाँ भी सुरक्षित हैं। यानी कि वहाँ ईरान से भारत लौटे सभी भारतीय नागरिकों ने जो है वो अपनी बातों को रखा है, चाहे वो नागपुर की जीवा जाफरी ही क्यों ना हो। एक एक करके हम सभी का बयान आपको सुनाते हैं कि ईरान से वापस भारत लौटने पर सभी ने क्या कहा और ऑपरेशन सिंधु को लेकर के उन्होंने किस तरीके से भारत सरकार को सराहा है। और हम लोग ईरान से भी चले आ रहे हैं। आज हम लोग की फ्लाइट हुई है और बस आपको तकलीफ तो नहीं हुई? कुछ नहीं तकलीफ हुई पूरी। उधर से भी दोनों तरफ से हुई अच्छी, उनकी प्लेन से हुई, इधर के सरकार ने बुलाया, बहुत अच्छी खिदमत हुई दोनों तरफ। शुक्ला है भैया। आप इस टाइम कहाँ से फ्लाइट पकड़ के आ रहे हैं? मैं अभी इजराइल से आ रहा हूँ। हमारी फ्लाइट जॉर्डन से थी और अभी हम यहाँ पहुँचे हैं 10-8 घंटे पहले। भैया आपको वहाँ कितना टाइम हो गया? हम वहाँ पे 1 साल से लगभग, लास्ट ईयर सितंबर में गए थे और मैं वहाँ पोस्ट डॉक रिसर्चर हूँ, स्टूडेंट हूँ। क्या सिचुएशन सर अभी तो जब हम लोग वहाँ पे थे तो सिचुएशन तो ठीक नहीं थी, क्योंकि हम लोग के सर के ऊपर से मिसाइलें जा रही थी और थोड़ा डर का माहौल। हम लोग हॉस्टल में रहते थे तो सायरन बजते हैं रात भर, फिर हम लोग अंदर बंकर में जाते हैं। तो बट और जगह की अपेक्षा मेरी जगह में थोड़ा सा सिचुएशन ठीक थी, क्योंकि मैं जेरूसलम में था, बट चीज़ें फिर भी डरावनी थी। जी बिल्कुल, मतलब भारत सरकार ने जो मदद की हम लोग वहाँ से निकालने में, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन एम्बेसी को, इंडियन एम्बेसी सारे ऑफिशियल्स को, जॉर्डन में जो इंडियन एम्बेसी के लोग हैं, कुवैत में जो इंडियन एम्बेसी के लोग, बहुत हेल्प की, बहुत ही चैनलाइज तरीके से, बहुत प्रॉपर की 160 लोगों को निकालना वहाँ से, इट वॉज वेरी नाइस। और सबको प्रॉपर उनका मतलब खाना पीना पानी सब कुछ सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। थोड़ा सा फ्लाइट डिले हुआ क्योंकि हमारे एयर स्पेस में इशू हो गया था कल रात में कतर में, उसकी वजह से। अदरवाइज हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। एम्बेसीज पीपल आर वेरी नाइस, उन्होंने बहुत हेल्प की हम लोगों की, दे आर वेरी काइंड। और इवन अभी भी यहाँ भी आते वक्त उन्होंने बहुत सारी हेल्प की हम लोगों की, तो लाइक वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। और यस, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। What's your good name? Faizan Faiz. Where are you from? I am from Jammu and Kashmir. Are you a student? Yes, yes. How do you feel first of all? Very good. Very good. How will you see the Operation Sindhu? Very, very good. We are happy to. We are in now in return back to home. So thank you. हमारा नाम इब्ने हसन है। आजमगढ़ से आ रहे हैं। गए थे हम लोग ज़ियारत के लिए, तो जाके परेशान थे, तो बहरहाल यहाँ से हमारे लिए इंतज़ाम किया गया, तो बड़े उससे कायदे से लोग लेके यहाँ तक आए और हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। हम प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वहाँ के हालात कैसे हैं? हालात तो अब बताना मुश्किल है, इसलिए कि हम लोग तो बाहर जाते नहीं थे, हम लोग तो वहीं थे, तो थोड़ा सा दिक्कत है। वैसे ठीक है। इंडिया आगे कैसा लग रहा है? इंडिया तो हमारा मुल्क है ही है, देश है ही है, यहीं के हम पैदा हैं, हमारी जन्म भूमि है, तो अच्छा तो रहेगा ही। जीवा जाफरी। आप कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं नागपुर से हूँ। क्या कहेंगी आप लोगों को इंडिया लाया गया वापस? बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत खुशहाली हुआ, बहुत अच्छा भी लगा। वहाँ हम लोग बहुत 19 तारीख को हम लोग के फ्लाइट थे तो कैंसिल हो गए, तो हम लोग को बहुत तकलीफ हुआ। यहाँ आने के लिए बहुत बेचैनी हो रहा था, यहाँ पहुँच कर बहुत खुशहाली हुआ। थैंक यू। आप क्या नाम है आपका?
मेरा नाम बलजिंदर कौर है। मैम कहाँ की रहने वाली हैं? मैं पंजाब की रहने वाली हूँ, लेकिन अभी तेहरान से आ रही हूँ। कैसा महसूस कर रही हैं सबसे पहले अपने देश में? बहुत अच्छा। अपना देश अपना ही है, लेकिन वहाँ भी हमें कोई तकलीफ कभी नहीं हुई। बस ये थोड़े दिनों से कुछ हो रहा है तो उस वजह से, अदरवाइज हम वहाँ पे भी सेफ रहते हैं हमेशा। कितने समय से वहाँ रह रही हैं? हम लोग 21 साल से वहाँ रह रहे। ये मेरे हस्बैंड है, ये तो काफी टाइम से वहाँ रह रहे हैं। मैं 21 साल से मैं वहाँ हिंदी टीचर हूँ केंद्रीय विद्यालय में। ऑपरेशन सिंधु को लेकर क्या कहेंगी, जो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, जिसके तहत आप लोगों को लाया गया है? बहुत गर्व की बात है कि कभी भी जब कोई देश पर या कहीं भी हमारे नागरिकों पर कोई ऐसी कोई मुश्किल आती है तो हमारी सरकार हमेशा खड़ी रहती है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे राजदूत साहब का, स्टाफ का, पूरे का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें मतलब पूरी हिफाजत के साथ यहाँ तक पहुँचाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखो, मेरा नाम त्रिम्बक कोलिया है, बाप का नाम शामराव है। मैं जाके 1.5 महीना हो गया इजराइल। इसके बारे में ना बहुत जोर में चालू हो गया, जे रह गया। शाम को भी होता है, दोपहर को भी होता है, कौन सा भी टाइम में आवाज़ देता है, धड़ाधड़ धड़ाधड़। हम घबर के वापस आया है। सरकार पूरा व्यवस्था सब किया हो किया। मोदी साहब का बहुत मेहरबानी हो गया। धन्यवाद। इंडिया का जितना भी बाकी परिवार वहाँ है ना? लड़का है एक मेरा, इसको बच्चा हो गया, देखने का वास्ते गया था। तो समझ में आया? वापस आ रहे और वहाँ वो उधर ही रहेगा, वो नहीं आएगा। वो हम आया वापस। आने समय आपका फ्लाइट है, पहला फ्लाइट है इसराइल में। हाँ, वो सब खुशी है वापस। वो जाते टाइम भी ऐसा ही हो गया। 1.5 महीना हो गया जाके। कितने लोग तो पता है, मतलब फ्लाइट के अंदर? बहुत बड़ा है ना प्लेट, कम से कम बहुत बड़ा है, बहुत लोग आया। ये बड़ा वाला 150 लोग होता है इंडिया का, इजराइल से, वो सब आया। वो सिचुएशन कैसे है वहाँ आने समय? सिचुएशन कैसे है? नॉर्मल है? सहज? नहीं चालू ही था। चालू है। आते टाइम भी 2 टाइम गाड़ी खड़ा करके झाड़ का नीचे दब गया, सब लोग छुपाया ऐसा। फिर कहीं नहीं, कम से कम आधा घंटा हो गया, फिर थोड़ा कम हो गया, जब भी वो गाड़ी में बैठ के फिर वापस। ऐसा बाम जाता था ना, हम देखा 6 बाम गया ऐसा हमारे ऊपर से। हाँ गया, हाँ देखा 6 गया, 6 हम लोग ऐसा चुप गया था ना, चुप गया था, हम देखा। बहुत धन्यवाद मोदी साहब को। यहाँ से कैसे जाएगा गाँव? मोदी साहब अभी फ्लैट लेगा ना, आएगा? है कोई है साथ में, आएगा। मोदी साहब का सब भैया मेहरबान किया है। मेरा नाम त्रिम्बक शामराव कोले, पिताजी का नाम है। आपका नाम? मेरा त्रिम्बक कोले। Yeah, we are very happy to receive the first batch of 161 Indian nationals evacuated from Israel. This is the first batch from Israel who has just arrived safely from Tel Aviv. Jordan. They are coming straight from Jordan, and we are in constant contact with all the Indian nationals in Iran as well as in Israel also. So, and we are remain committed to provide all the assistance, all the support to our Indian nationals in both the countries. So this is the first batch under our Operation Sindhu have arrived. You all are happy coming Yeah. here, and one lady got emotional meeting. Yeah, definitely. The evacuees are obviously they are emotional because they are coming from war zone, and they are thankful to the government of India and especially to our Prime Minister, Honorable Prime Minister Modi ji. And this is our duty to cooperate our own citizens. तो ईरान और इजराइल के बीच लगातार स्थितियां जो है वो बिगड़ती जा रही है, और अब ईरान से जो कई भारतीय जो वहां रह रहे थे सालों से, उन्हें जो है वो भारत लौटने का मौका मिला है। और केंद्र सरकार को उन्होंने सराहा है और कहा है कि हम भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अभी की जो स्थितियां ईरान और इजराइल के बीच है उस बीच हमें सुरक्षित भारत लाने का कार्य किया है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।